चलिए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस का घोषणा पत्र इस वक्त जारी हो रहा है। तो ये मूलभूत सुविधाओं पर केंद्रित करके आसपास कोई बाजार हो, छोटा मोटा चिल्ड्रन पार्क हो, तो जो नगरीय निकाय क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, विशेष करके उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है। अब इस बारे में और आप लोग कुछ बात करना चाहेंगे तो उसके पहले मैं माननीय अध्यक्ष से कहूँगा करके बात कुछ पूछना चाहेंगे। उससे पहले कि हमारे बीच वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे साहब हैं, अगर कुछ बात करना चाहते तो आदरणीय चौबे साहब। सम्मानीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अकबर भाई, सम्मानीय रामगोपाल भैया, गिरीश भैया, वैज्ञानिक जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी सम्मानित प्रवक्ता साथीगण, उपस्थित दोस्तों, सारी बातें अकबर भाई ने जो जन घोषणा पत्र में हमने उल्लेख किया है आपके सामने प्रस्तुत किया। अर्बन बॉडी में मूल रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, साफ सफाई, हेल्थ और एजुकेशन के प्रोग्राम और मनोरंजन के लिए पार्क आदि, इसी को हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सौभाग्य से आदरणीय भूपेश जी के नेतृत्व में ये सारी बातों को हम लोग अगली जामा पहना रहे हैं। हमने जो चुनाव में घोषणा पत्र जारी किया था उसमें लगभग सभी बिंदुओं में हमने काम किया है। गरीबों की आवास की बात हो, पट्टे की बात हो, राजीव आश्रय की बात हो, जिस तरीके से अकबर भाई ने बताया, उसके आगे भी आने वाले समय में अर्बन एरियाज में चूँकि छत्तीसगढ़ का 25% आबादी अब नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राशि का विभाजन भी होता है, शहरी क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए जिन 30 बिंदुओं को आज के जन घोषणा पत्र में शामिल किया गया है, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके माध्यम से हम मैदान में जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय जहां चुनाव होने जा रहे हैं, कांग्रेस को विजय मिलेगी, हम चुनाव जीतेंगे। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में छत्तीसगढ़ के माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को लेकर पिछले नगरीय निकाय चुनाव में हमने गए थे और 10 के 10 नगर निगम जीतने में हम सफल हुए थे। उस मिथक को भी हमने तोड़ा था जो शहरों में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव होता है, दबदबा होता है। इस बार भी हम जो 4 नगर निगम है और 11 नगर पालिका और नगर पंचायत है, उसमें भी हमें उम्मीद है कि हमें जीत मिलेगी और हमारे आदरणीय जो नगरीय निकाय जन घोषणा पत्र के अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब और आदरणीय रविंद्र चौबे साहब, उनके अनुभव के हिसाब से जिस हिसाब से जो जन नगरीय घोषणा पत्र बना है, हम जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों के अनुसार हमारी घोषणा पत्र बनी है और उस घोषणा पत्र को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। किस बारे में समय सीमा पूरा करने के लिए? देखो, कोई भी घोषणा पत्र जो जारी होता है तो जो चुनाव होता है उसके पूरे कार्यकाल का होता है। जैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ 2018 में, तो घोषणा पत्र में अनेक बिंदु अभी पूरा हो चुका, लेकिन हमारा कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है, तो 5 साल में करने का होता है। असल मोदी जी का पूछ रहे हैं। असल में आपका प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया। आप मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि महंगाई कम करेंगे, बोले समय सीमा, इसलिए आप पूछना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पुराने जन घोषणा पत्र था उसके 36 वालों हमने काम किया, इसलिए टाइम आपका प्रश्न प्रासंगिक हो गया। आपने जो सवाल किया संपत्ति कर माफ करेंगे, ऐसा नहीं है। कम करेंगे 50%, 50% कम करेंगे। हाँ, वही आधा ना 50% 50% तक कम करेंगे। बताया ना भाई, 5 साल का मैं तो पहले ही बताया। हाँ, रहेगा ना, वो तो रहेगा ही रहेगा। मतलब जो भी राज्य के घोषणा पत्र में था वो तो अपनी जगह है, वो तो रहेगा ही, ये उसके अतिरिक्त।
प्रोसेस में है, अधिकांश हो गया है, प्रोसेस में है। नहीं, फिर से आप हाँ आवासीय पट्टा इसमें है ना पट्टे का। सभी पात्र व्यक्तियों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा तथा पट्टाधारी व्यक्तियों के काफी संलग्न अतिरिक्त भूमि का व्यवस्थापन। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो इसके पहले 600 वर्ग फुट का पट्टा लोगों ने पा लिया, अब उसका 150 फीट या 200 फीट बाजू में और था, उसको नहीं मिल पाया, तो उसको भी व्यवस्थापन करके दे दिया जाए। कुछ सर्वे ऐसा किया गया है कि कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितने की संख्या है, किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? ये घोषणा पत्र में तो अनलिमिटेड है, जितने पात्र हैं सब। कोई सर्वे हुआ होगा कि 20%? अब होगा सर्वे, घोषणा पत्र तो आज हो रहा है। नगरीय चुनाव में ही है। चुनाव में व्यस्त है कोरिया जिले। नगरीय निकाय चुनाव में ही गए कोरिया। महिला समृद्धि बजट। देखो, महिला समृद्धि तो स्वयं सहायता समूह के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने का है, तो उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देने की बात है। देश में हम लोग फर्स्ट आए हैं। हम तो देश में फर्स्ट आए हैं साहब, कचरे में देश में फर्स्ट आए हैं। साफ सफाई को लेकर तो जितने पुरस्कार मिले सबसे अधिक छत्तीसगढ़ राज्य को मिला। 61 स्वच्छता को लेकर सबसे अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ में ही है। और इसमें भी धूल और पत्थर से मुक्ति हेतु सभी शहरों में मलबा एवं पानी प्रबंधन हेतु योजना लाई जाएगी। लिखा तो है। ये 25 नंबर का जो पॉइंट है, लोगों को मार्काना दिया जाए। नंबर 29 29 जो लोग कब्जा नहीं करना चाहते वो भी कब्जा करेंगे, इसको बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है। आबादी भूमि पर पहले से काबिज है। वो मतलब आज घोषणा पत्र है तो आज समझ सीखा हो गया। ये लेकिन इससे आबादी भूमि पर काबिज। आप करना मत कर सकते। ये लेकिन गलत है कि आबादी अरे गलत सही छोड़ना। मैं आपको समझा देता हूँ। आप ऐसी कल्पना छोड़ दो कि बहुत ज्यादा आबादी भूमि पड़ी हुई है, कोई भी जाके कहीं भी कब्जा करे। एक फीट एक इंच के लिए झगड़ा होता है आजकल। तो जो पहले से काबिज है उसके लिए। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, ऑलराइट। तो निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है और निकायों की जो आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, उनका जिक्र इन घोषणा पत्रों में किया गया है। घोषणा पत्र को लागू करने की समय सीमा को लेकर सवाल किया गया तो जवाब भी दिया गया कि हमारी सरकार बनने के बाद जन घोषणा पत्र को जिस तरह से हमारी सरकार पूरा कर रही है, वैसे ही ये भी पूरा होता रहेगा।